आज तक लाइफ में चलते चलते हमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि किस तरीके से तुमको सरवाइव करना है, कैसे तुमको हसल करना है, तुमको हमेशा स्ट्रांग रहना है, तुमको हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करना है, कैसे तुमको पीस मेंटेन करना है, तुम्हें जगहों पे चुप रहना है, तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, मतलब तुम्हें सबको बांध के रखना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि किस तरीके से एक ग्रेस के साथ तुम्हें चीजें रिसीव करनी है, तुम्हें अपने अंदर एक सॉफ्टनेस लानी है विदाउट वीकनेस शो करे या विदाउट वीकनेस फील करे, या तुमको एक्चुअली रेस्ट करना है बिना किसी गिल्ट के। आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाली हूँ कि तुम अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लो या ऑल टुगेदर एक ब्रांड न्यू पर्सन बन जाओ। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि कुछ हैबिट्स हैं जो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं उस वक्त से पहले जब दुनिया ने तुम्हें हार्ड बनने के लिए बोला था। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 5 हैबिट्स टू इन्वोक योर इनर फेमिनिन एनर्जी। मतलब ये कोई परफॉर्मेटिव फेमिनिटी नहीं है बट रियल फेमिनिन एनर्जी, द ग्राउंडेड, द इंट्यूटिव एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट फेमिनिन पावर। अगर तुम काफी टाइम से इमोशनली डिस्कनेक्टेड, एग्जॉस्टेड, बहुत हैवी फील कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हैबिट नंबर 1, स्लो डाउन योर नर्वस सिस्टम। फेमिनिन एनर्जी लिव्स इन प्रेजेंस नॉट इन प्रेशर। हम लोग ना अपने लाइफ में इतने रश में हैं, द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग कॉन्स्टेंटली हम फोन्स चेक करते हैं, अपने पूरे दिन को प्लान करना होता है, हर मोमेंट को बहुत परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करनी होती है विदाउट गिविंग अ पॉज, विदाउट गिविंग अ टाइम टू आवर सेल्फ। हमें हर एक चीज बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं चीजों पे। हम ना स्टक हो गए हैं सर्वाइवल मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर। अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करने के लिए तुमको पहले ये खुद को बताना होगा, अपने बॉडी को ये बताना होगा दैट यू आर सेफ, नो नीड टू रश। हर चीज इतनी जल्दबाजी में नहीं करनी है, हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को, अपने बॉडी को, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि तुमको ये फीलिंग आए कि तुम सेफ हो, सर्वाइवल मोड पे नहीं हो। और इस तरीके से अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए तुम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम सुबह उठते हो थोड़ा सा 10-15 मिनट्स पहले उठ जाओ, आराम से शांति से जहां हो वहीं बैठ जाओ, फोन को इमीडिएटली कॉन्स्टेंटली मत देखो, शांति से एक जगह पर बैठकर जस्ट वॉच योर ब्रेथ, प्रे करो, खुद के लिए अच्छा फील करो, कुछ अच्छे अफर्मेशंस करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। जब तुम सुबह सुबह सबसे पहले 10-15 मिनट्स अपने आप को देते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नर्वस सिस्टम कूल डाउन हो जाता है, पूरे दिन तुम बहुत काम फील करते हो। मॉर्निंग्स को स्लो डाउन करना कोई लेजीनेस नहीं है, बल्कि वो नर्वस सिस्टम के लिए तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम खुद को दे रहे हो। सो यू नीड टू गिव 10-15 मिनट्स टू योरसेल्फ इन द मॉर्निंग एज सून एज यू वेक अप। हैबिट नंबर 2, नरिशिंग योर बॉडी विद रिस्पेक्ट। अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी को पुश कर रहे हो अपने लिमिट से ज्यादा परफॉर्म करने के लिए, तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, खुद को ही बॉडी शेम कर रहे हो, खुद पे ही सेल्फ डाउट कर रहे हो अपने अपीयरेंस के ऊपर, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अपने अपीयरेंस को लेकर, तुम अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम अपनी इंट्यूटिव पावर से डिस्कनेक्ट कर जाओगे। Your body is not your project. It's your partner. It's yours. Shift your mindset. जब तुम खाओ तो अलाइव होकर खाओ, खुशी से खाओ, गिल्ट से मत खाओ। No matter whatever you are eating. बट खाने के बाद गिल्ट में मत आओ कि मैंने मोमो खा लिया, मैंने पिज्जा खा लिया। I am not saying that you need to overeat something. But whatever you are eating, उसमें pleasure feel करो और गिल्ट अपने अंदर मत आने दो। Move your body to feel fluid, not exhausted. अपने आप को इतना भी बर्न आउट मत कर लो किसी भी गिल्ट में आकर कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारा ही साथ देना छोड़ दे। अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करो, अपने लिमिट्स को, अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करो। जब तुम ज्यादा कोई भी काम करोगी तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देना बंद कर देगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर तुम्हारी बॉडी से तुम्हें सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली तुम मेंटली भी सेटिस्फाई नहीं फील करोगी। सो उतना ही अपने बॉडी को चलाओ जिसमें तुम्हें एग्जॉशन फील ना हो।
रेस्ट विदाउट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। फीमेल्स की ना ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि हम हर चीज में अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आज हमने ब्रेक ले लिया तो एक गिल्ट आ जाती है कि क्यों मैंने आज ब्रेक ले लिया। अरे तुम्हारी बॉडी अगर रेस्ट चाह रही है तो उसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। अगर तुम कुछ कुछ स्लॉट्स में, कुछ कुछ इंटरवल्स में अपने बॉडी को ब्रेक दोगी तो तुम लॉन्ग टर्म तक काम कर सकती हो और प्रोडक्टिव काम कर सकती हो। तुम लगे पड़े हो कोई काम करने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी प्रोडक्टिवनेस नहीं आ रही है, कोई भी क्वालिटी निकल कर नहीं आ रही है, तो इतना काम करने का कोई फायदा नहीं है। इतना काम करो जिसमें प्रोडक्टिवनेस हो, जिसमें क्वालिटी आए। अगर तुम्हारी बॉडी तुमसे रेस्ट मांग रही है या तो माइंडफुली अपने बॉडी को रेस्ट दे रही हो तो स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। कोई तुमसे एक्सप्लेनेशंस नहीं मांग रहा है, और अगर कोई तुमसे एक्सप्लेनेशंस मांग भी रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरा करना तुम्हारा जिम्मा नहीं है। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने बॉडी के बारे में सोचना है। सो स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ गिल्ट, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। थोड़ा सा डांस करो अकेले कमरे में, अपने बालों में तेल लगाओ, स्ट्रेच करो, थोड़ा सा वॉक करो, बाहर निकलो, लेकिन अपने बॉडी को अच्छा फील करवाओ विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट। रोज अपने आप से एक चीज पूछो कि तुम्हारे बॉडी को किस चीज की जरूरत है। दिस डजंट हैज टू कम आउट ऑफ डेस्परेशन, बट लिटरल बॉडी की नीड क्या है। हैबिट नंबर 3, अलाउइंग emotional expression. One of the biggest block to feminine energy is to suppress your emotions. बचपन से ये सिखाया जाता है, ज्यादा रो मत, ज्यादा जोर से हंसो मत, ज्यादा बोलो मत, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो। ये सिर्फ लड़कियों को ही क्यों बताया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता कि थोड़ा धीरे बोलो, ज्यादा चीखो मत, या थोड़ा आराम से बैठो, थोड़ा सा अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करो। ये रूल्स और रेगुलेशंस सिर्फ लड़कियों तक आकर ही क्यों रुक जाते हैं। फेमिनिन एनर्जी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल वीकनेस नहीं है। हेल्दी एक्सप्रेशंस होते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करने के लिए कि ऑनेस्टली जर्नलिंग करो, रो विदाउट एनी शेम और गिल्ट। तुम्हें किसी और के सामने रोने की जरूरत नहीं है, बट तुम खुद के लिए टाइम दे सकती हो, तुम खुद के साथ बैठ सकती हो। तुम्हें जितना रोना है उतना रो, तुम्हें शेम फील करने की जरूरत नहीं है। क्राइंग इज ऑल्सो एन इमोशन। स्पीकिंग योर ट्रूथ कामली, तुम्हें अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही पॉइंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हें अपना सच बोल देना है, उसके बाद शांत रहना है। वो कामनेस ही तुम्हारी पावर है। क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग अप, फेमिनिन एनर्जी क्रिएशन के लिए काम करती है। तुम्हारी रियल पावर क्या है उसको जानने की कोशिश करो। तुम खुद एक पावर हो, यू आर द क्रिएटिंग एनर्जी। When emotions are expressed, they move, but if they are suppressed, they harden you. और तुम्हें उस हार्ड एनर्जी की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी जगानी है। तुम्हें मैस्कुलिन एनर्जी के सर्वाइवल मोड पे नहीं रहना है ना। इस चीज के लिए एक रिचुअल बना लो कि तुम्हें एक पेज पे लिखना है कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। उसमें कोई ग्रामर नहीं देखनी है, अपने आप को जज नहीं करना है। जस्ट पोर योरसेल्फ आउट ऑनेस्टली एंड राइट व्हाट आर यू फीलिंग। Habit number 4, learning to receive. This habit changes everything. Feminine energy is receptive. लेकिन लड़कियों को ना बचपन से रिसीव करना नहीं सिखाया जाता। अगर उन्होंने कोई चीज रिसीव करी है तो उनको गिल्ट में डाल दिया जाता है। उनको हमेशा ना डिपेंडेंट बनना सिखाया जाता है। उनको ये दिखाया जाता है कि तुम वीक हो। उनकी रियल पावर उनसे खुद ही छुपाई जाती है। उनकी नरिशमेंट ही ऐसी होती है कि वो बड़े होकर भी हमेशा सप्रेस्ड, सबमिसिव ही रहती हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने कोई चीज ग्रेसफुली ले ली तो मुझे कहीं वीक ना शो कर दिया जाए। जब मैं कह रही हूँ रिसीविंग, तो रिसीविंग से मेरा क्या मतलब है? इट इंक्लूड्स कॉम्प्लीमेंट्स, सपोर्ट, लव, केयर, रेस्ट विदाउट गिल्ट। यू आर सपोज्ड टू बी सॉफ्ट। सॉफ्टनेस का मतलब स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गनेस का मतलब अपने आप को फेक दिखाना नहीं है। बी हु यू आर, gentle, sophisticated, soft, graceful. You don't have to overgive anything to prove yourself, to be worthy.
देखो, तुम्हें बार बार अपने आप को किसी भी चीज में एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर तुम रेस्ट करना चाहती हो, रेस्ट करो। तुम्हें घूमने जाना है, घूमो फिरो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। तुम्हें किसको एक्सप्लेन करना है, किससे परमिशंस लेनी है? यू आर हियर टू बी विद योरसेल्फ। तुम एक लेडी हो, एक वुमन हो, और तुम्हें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एंशियंट टाइम में ये बात सबको पता थी कि फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के सामने खड़ी तक नहीं हो सकती है। एक आदमी एक वुमन के आगे खड़ा तक नहीं हो सकता है। तुम्हें तो ये रियलिटी पता ही है कि माँ काली को शांत करने के लिए शिव को शव बनना पड़ा था। शिव बिना शक्ति के भी कुछ नहीं है। तो ये दुनिया, ये क्रिएशन फेमिनिन एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। तो फेमिनिटी को सप्रेस कर दिया जाए, इसीलिए ये कंडीशनिंग शुरू से करी जाती है कि तुम्हें डिपेंडेंट रहना है, पहले अपने पापा के ऊपर, फिर शादी करके अपने पति के ऊपर, फिर बेटा करके बेटे के ऊपर। बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इससे बहुत अलग है और बहुत दूर है। जब एक वुमन अपनी एनर्जी, अपनी रियल पावर को समझ जाती है तो उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। बस यही बात हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है और यही बात एंशियंट टाइम से सब जानते थे कि एक फेमिनिन एनर्जी को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अगर वो अपनी शक्ति को जगा ले, अगर वो अपनी एनर्जी को समझ जाए, बस यही तुम्हें करना है। तुम्हें खुद को समझकर अपनी रियल पावर को समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से लड़ोगे या झगड़ोगे। तुम्हारी कामनेस में, तुम्हारे साइलेंस में और तुम्हारे सॉफ्ट एरा में जो पावर है, वो रिएक्शन में, चीखने में, चिल्लाने में और लड़ने में नहीं है। सो व्हेन यू रिएक्ट, व्हेन यू फाइट एंड व्हेन यू शाउट, यू लूज योर एनर्जी। बट व्हेन यू स्टे काम, व्हेन यू स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, व्हेन यू बी विद योरसेल्फ, तुम अपनी एनर्जी और अपनी इंट्यूटिव पावर को होल्ड करती हो और तुम्हारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। लेकिन जब तुम रिएक्ट करना स्टार्ट करती हो तो तुम्हारी एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो तुम्हें हमेशा इस चीज को मेंटेन करके रखना है कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा प्राणा लेवल हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करे। हैबिट नंबर 5, क्रिएटिंग ब्यूटी अ रिचुअल। फेमिनिन एनर्जी awakens through the senses. Beauty is not a vanity, it's nourishment. कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स बना लो। कैंडल्स को लिट करना स्टार्ट करो। The scented candles at your home. Start wearing soft and comfortable fabrics and clothes. Apply perfume or itr even if you're at home. Keep your space clean and intentional. Don't need luxury. You need presence. तुम intentionally अपने आसपास के environment को अच्छे से treat करना start करती हो तो तुम्हारे अंदर की feminine energy automatically flourish करती है। तुम्हें कोई भी चीज forcefully नहीं करनी है कि क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है घर को maintain रखना तो मैं forcefully ये काम करूंगी। नहीं, तुमको हर एक चीज presence के साथ intentionally करना है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए break लेना चाहती हो so don't force yourself, but most of the time ये एक इंटेंशन बना लो कि तुम्हें अपने आसपास का स्पेस, अपने आसपास का एनवायरनमेंट इंटेंशनली क्लीन और क्लियर रखना है। मैं तुम्हें एक चीज का रिमाइंडर देना चाहती हूँ। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम चुप रहो, सबमिसिव रहो, अपने इमोशंस को सप्रेस करो, बल्कि फेमिनिन एनर्जी का मतलब है कि तुम ग्रेसफुल रहो, सोफिस्टिकेटेड रहो, बाउंड्रीज को मेंटेन रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो। यू नीड टू मेक द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। यू नीड टू हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हें अपनी फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करने के लिए फोर्स नहीं करना है। तुमको हर एक चीज बहुत ही कामली और इंटेंशनली करनी है ताकि वो एनर्जी फ्लरिश करे, तुम्हारे अंदर वो सॉफ्टनेस आए, तुम क्लियरली हर एक चीज को देख पाओ ट्रांसपेरेंसी के साथ। तुम एक्शन पे रिएक्शन ना दो, बल्कि थोड़ा पॉज लो, सोचो, समझो और फिर ग्रेसफुली और सोफिस्टिकेशन के साथ किसी डिसीजन पर आ पाओ। तुम्हें अपनी एनर्जी के साथ सेफ फील करना है, उसके साथ फाइट नहीं करना है। तुम्हें खुद के साथ सेफ और कंटेंट फील करना है, उसको फोर्स नहीं करना है कि मैं एक लड़की हूँ। यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ वुमन।
तुम्हारी लाइफ ही इतनी मैजिकल है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी रियल पावर को जानना है और अपने आप से कनेक्ट करना है। अगर तुमने पांचों में से किसी भी एक हैबिट से रेजोनेट कर लिया है तो आज ही से स्टार्ट करो। नए साल में अपने आप को चेंज मत करने का ट्राई करो, बल्कि अपने रियल पावर को जानने का ट्राई करो और अपनी रियल फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करो। Becoming her is not a performance, it's a choice. You choose yourself every day and every second. Thank you for being here. And I love you, Goddess. I am here with you always.